नमस्कार, संसद टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और जैसे जैसे समय निकट आता जा रहा है, पूरे देश में उल्लास और उमंग का वातावरण बढ़ता जा रहा है। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यास के एक ट्रस्ट के गठन का सुझाव दिया। ट्रस्ट का गठन हुआ और उसके बाद सरकार ने उसमें सबसे पहले 1 रुपये का दान दिया और उस ट्रस्ट में जो कोषाध्यक्ष बनाए गए स्वामी गोविंद देव गिरी जी, और उनकी बड़ी भूमिका रही। आज यहाँ तक जो मंदिर निर्माण का कार्यक्रम पहुँचा है, इन सभी पर हम उनसे विस्तृत बातचीत करेंगे। संसद टीवी से बात करने के लिए स्वामी जी स्वयं हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। धन्यवाद। स्वामी जी, ये समय ऐसा है जो एक बड़े आंदोलन, बड़े संघर्ष और बड़े आयोजन की उसके पूर्णाहुति की तरफ जा रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी बहुत प्रमुख रही एक कोषाध्यक्ष के नाते, एक आध्यात्मिक क्षेत्र की एक विभूति होने के नाते, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े होने के नाते और बहुत सारे कारणों से। तो इस समय आपको कैसा लग रहा है? इस समय हम लोग एक संतुष्टि के, समाधान के भाव में हैं कि जो सपना हमारे अनेक पूर्वजों ने देखा था, 500 वर्षों तक जिसके लिए संघर्ष करना पड़ा और लगभग 3 लाख लोगों ने जिसके लिए बलिदान दिया, ऐसी हमारे भगवान श्री राम की जन्मभूमि मुक्त होकर के अब वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर लगभग बन चुका है और हम लोग पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। निश्चित रूप से हम इस काम में जुड़ सके, यह एक बड़ा सौभाग्य हम लोगों को लगता है। हम लोगों को ये भी लगता है कि कितनी ही पीढ़ियां चली गई जिन्होंने ये सपना देखा था कि हम अपने इन आँखों से राम जी के मंदिर को निर्माण होते हुए और भगवान श्री राम को वहाँ पर प्रतिष्ठित होते हुए देख सकें, लेकिन वह उनके लिए संभव नहीं हुआ। वह आज संभव हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा देश एक ऊंचाई को छू रहा है, सांस्कृतिक समाधान की, सांस्कृतिक संतुष्टि की। यह अत्यंत मंगलमय बेला है। आप स्वाध्याय आंदोलन से जुड़े, पांडुरंग शास्त्री आठवले जैसे महान विभूतियों से जुड़े और फिर आपने संन्यास की राह ली और वो मौका भी आया जब श्री राम के काम में पूरी तन्मयता से आप जुट गए। थोड़ी सी यात्रा का आपका विवरण। मैंने देखा कि हमारे देश की कुछ आवश्यकताएं हैं। सबसे पहली आवश्यकता ये थी कि हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति जिन वेदों पर आधारित है, वे वेद ही लगभग लुप्त प्राय होने जा रहे थे। इसलिए 1990 में मैंने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना कुछ सज्जनों के साथ मिलकर के की और इसके पश्चात एक एक वेद विद्यालय करते हुए इस समय महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के अंतर्गत 36 वेद विद्यालय चल रहे हैं। बिल्कुल जम्मू कश्मीर से लेकर के मणिपुर तक हम लोगों ने इन वेद विद्यालयों का जाल बिछा दिया। परम श्रद्धेय अशोक जी सिंघल स्वयं वेदों में अत्यंत निष्ठावान थे। उनकी इच्छा से मैंने दिल्ली में वेद विद्यालय की स्थापना की और फिर उस विद्यालय का विकास होते हुए 18 और विद्यालय स्थापित हो गए। इस प्रकार जो मेरी एक व्याकुलता थी कि उत्तर भारत वेद रहित हो रहा है, वहाँ पर पुनः वेदों के मंत्र गूंजने चाहिए, वहाँ पर पुनः एक बार वैदिक विचारों का प्रचार मूल के अध्ययन सहित होना चाहिए, वह कार्य बहुत अच्छी मात्रा में चल गया। उससे भी पूर्व मैंने हमारे देश के बालकों को संस्कार प्राप्त हो, भारतीय जीवन मूल्यों से उनका परिचय हो, इसलिए 1986 में गीता परिवार की स्थापना की थी। अब गीता परिवार का बाल संस्कारों का कार्य 16 प्रदेशों में चल रहा था और अचानक यह कोविड की आपत्ति आई। कोरोना के इस आपत्ति काल में हम लोग
प्रत्यक्ष बालकों से मिल नहीं सकते थे और कोई भी कार्य मिलकर के करना कठिन लग गया। इसलिए मेरे साथियों ने उस समय एक नई बात सोची, learngita.com की स्थापना की और उसके माध्यम से गीता के प्रचार का आरंभ किया। मुझे यह बतलाने में बड़ा संतोष होता है कि आज 181 देशों के 8.5 लाख से अधिक लोग गीता का अध्ययन रोज कर रहे हैं। ये सारे वर्ग, ये सारी क्लासेस जो चलती हैं, सवेरे 5 बजे से रात्रि में 2 बजे तक अलग अलग टाइम जोन्स में चलती है और 13 भाषाओं में चलती है। इसके लिए मेरे साथी लगभग 8,000 कार्यकर्ता गत 3 वर्षों से रोज 1 घंटा सेवा के लिए देते हैं और गीता का अध्यापन करते हैं। यह सब काम, भगवत गीता का प्रचार और वेदों का प्रचार, यह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। मेरा स्वयं का यह सोचना रहा, गीता फॉर मासेस एंड वेदास फॉर क्लासेस, वेदास फॉर क्लासेस एंड गीता फॉर मासेस। इस प्रकार से यदि वेद और गीता को मिला करके हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं तो अपने आप भारतीय मूल विचारों का जागरण हो जाएगा। इसके साथ साथ संत ज्ञानेश्वर गुरुकुल के माध्यम से मैंने संत विचारों को भी लोगों में प्रचारित करने वाले सब लोगों का संगठन बनाना आरंभ किया और ये सब लोग जुड़ गए और अपने आप ही संतों के विचारों का प्रचार भी हम लोगों के द्वारा अब अच्छी मात्रा में किया जा रहा है। मैंने उल्लेख पढ़ा कि आप 17 वर्ष की अवस्था में आपने पहला अपना प्रवचन दिया था और वहीं से फिर ये यात्रा प्रारंभ हो गई। जी, 15 वर्ष की अवस्था में मैंने गीता का प्रवचन करना आरंभ किया। 17 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् भागवत का प्रथम सप्ताह मैंने संपन्न किया। जी स्वामी जी, और अब वो सारी चर्चा जो आज पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया सुनना चाह रही है। जब इस ट्रस्ट का गठन हुआ तो आपके पास कोषाध्यक्ष का दायित्व आया, कैसा लगा आपको उस समय? वास्तविकता यह है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। मुझे इसकी भनक भी नहीं थी। केवल एक बार मुझसे पूछा गया था गठन के 10-12 दिन पूर्व कि यदि इसमें आपको सम्मिलित किया जाता है तो आपकी सहमति रहेगी ना? तो मैंने कहा रहेगी, बस इतना ही। और उसके पश्चात प्रथम बैठक में ही मुझे कोषाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। मुझे एक और बड़ा अच्छा भी लगा कि विश्व के आराध्य भगवान श्री राम की सेवा करने का अवसर मुझे मिल रहा है। दूसरी ओर एक क्षण भर के लिए मन में हिचक भी हुई कि क्या कोषाध्यक्ष के इस काम के लिए मैं योग्य हूं, मैं कैसे इस काम को कर पाऊंगा। लेकिन मुझे एक संत के उद्गार याद आए कि जो प्रभु हमें कोई दायित्व सौंपता है वह प्रभु उस दायित्व का निर्वाह करने की शक्ति भी सौंपता है। तो मैंने बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन उतने ही आत्मविश्वास के साथ इसका स्वीकार किया और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की मेरे ऊपर ये बड़ी कृपा रही कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। स्वामी जी, एक बड़ा ही व्यवहारिक प्रश्न जिससे आप दो चार हुए होंगे, जब यह तय हुआ कि इतना बड़ा भव्य मंदिर बनेगा तो निश्चित तौर पर उसकी योजना बनना शुरू हुई, चर्चाएं शुरू हुई होंगी और आज तो सब कुछ पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन पहले चरण में क्या अनुमानित लागत की बात रही, फिर वो कैसे बढ़ता चला गया, थोड़ा हम सभी लोग जानना चाहेंगे। ऐसा है कि आरंभ में हम लोगों को उस भूमि के स्वरूप का पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि 400 करोड़ रुपयों तक ये मंदिर हो जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप में मेरी राय उस समय भी यही थी कि हम लोगों को ऐसे छोटे मंदिर की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। मेरी तो स्वयं की कल्पना उस समय भी 1100 करोड़ से कम रुपए हमें नहीं लगेंगे ऐसी थी। लेकिन फिर भी जो डॉक्यूमेंटेशन में हुआ, लेकिन उसकी लागत बढ़ने का मुख्य कारण यह था कि जो नींव वहां पर हम लोगों को प्राप्त होनी चाहिए थी फाउंडेशन के लिए, वो उस प्रकार से नहीं मिल रही थी।
केवल बालू बालू और बालू ही प्राप्त हो रही थी। तो ऐसे स्थान में एक ऐसा मंदिर निर्माण करना जिस पर सारे विश्व की निगाहें टिकी हुई है और जिसके बारे में हम ये अपेक्षा रखते हैं कि 1000 वर्षों से अधिक इसको टिकना ही चाहिए, तो ऐसे मंदिर के निर्माण करने के लिए जहां पर केवल बालू ही मिल रही है और कोई पक्की नींव का लक्षण नहीं दिख रहा है, फिर क्या करना चाहिए, इसके बारे में सारे विशेषज्ञों को एकत्रित करके बार बार उनके साथ चर्चा करनी पड़ी। विभिन्न प्रकार के नींव निर्माण के अनेक आयाम, अनेक प्रकार जो है उनका अध्ययन इन लोगों ने सामने रखा और अंततोगत्वा इस मंदिर के निर्माण में थोड़ा समय भी अधिक लगा। हम लोगों की दृष्टि से जो वे सोचा गया था उससे कुछ अधिक भी हुआ, लेकिन हम लोग पहले दिन से इस बात के लिए सहमत थे कि हमें इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है, हमें मंदिर अच्छे से अच्छा ही बनाना है, वो सर्वाधिक टिकाऊ रहे, इस प्रकार का विचार भी करना है। तो हम थोड़ा समय में विलंब हो रहा है ऐसा तो हम लोगों को लगता रहा, लेकिन हम आगे काम बढ़ाते ही रहे। विशेषज्ञों की सहायता बहुत हुई और पूरे देश के आईआईटी के अनेक स्थानों के विशेषज्ञों ने स्वयं इसमें अपना योगदान दिया। स्वामी जी, ऐसा कहते हैं कि जो मंदिर की नींव है, जो फाउंडेशन है, वो 1000 वर्षों तक उसको कोई क्षति न पहुंच पाए, इस तरह का बनाया गया है। बात सही है। सभी विशेषज्ञों ने मिल करके सोच करके उसे इस प्रकार का रूप दिया है। कहीं पर भी उसमें लोहे का उपयोग एक रत्ती भर भी नहीं किया गया है और हम लोगों ने एक कृत्रिम रॉक तैयार किया है जो ग्रेनाइट का किया गया है और वह भी किसी भी प्रकार के आपत्ति को झेल सके ऐसा बनाया गया है। स्वामी जी, अब एक मूल चर्चा और जिसके आप साक्षी रहे, कर्ता धर्ता भी रहे, इतने बड़े भवन निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए कई 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और यह भी तय किया गया कि कहीं से कोई इस तरह का डोनेशन नहीं लिया जाएगा। ट्रस्ट में सबसे पहले सरकार ने 1 रुपये का दान दिया, फिर एक बड़ा अभियान और एक ऐसा अभियान जिसे निधि समर्पण कहा गया और देश भर के लगभग 13 करोड़ परिवारों तक जाने का। और जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है उसने इस पर श्री राम टेम्पल फिनटेक सॉल्यूशन फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ऐसा करके एक शोध पत्र भी प्रकाशित किया। तो कैसे सारी योजना बनी ये निधि समर्पण की और धन संग्रह की? इसके लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ी। जब हमने सोचा कि अब मंदिर का निर्माण होना है तो सबसे पहली बात यह तय की गई कि मंदिर का निर्माण साधारण से साधारण व्यक्ति के योगदान के सहयोग से होगा। आपको बता दूं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी सामने आए जिनके हम आभारी भी रहे कि जिन्होंने हमें बहुत बड़ी दान राशि देने का, अथवा 2 परिवारों ने मिलकर के ही पूरा मंदिर बनाने का भी हम लोगों को आश्वासन दिया। हमने विचार पूर्वक बड़ी विनम्रता से इस प्रकार की सारी बातों को अस्वीकार कर दिया। हम लोगों का दृष्टिकोण यह है कि ये मंदिर हर व्यक्ति को अपना लगना चाहिए और हर व्यक्ति को ऐसे लगना चाहिए कि इसके निर्माण में मैंने स्वयं कुछ किया है, मैं कुछ कर पाया हूं। पूरे देश का भगवान श्री राम के प्रति जो आत्यंतिक प्रेम है, जो उनके अंतःकरण में भगवान श्री राम के लिए अपार श्रद्धा है, उसका दर्शन जब हम लोगों ने समर्पण के अभियान में किया तब हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि यदि हम चंद परिवारों से ही केवल दान राशि लेकर के इस मंदिर को निर्माण कर देते तो इन लोगों की भावनाओं की कदर न करने का अपराध हम लोगों के द्वारा होता। तो इसके निर्माण में सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक हमें पहुंचना चाहिए। छोटे से छोटे व्यक्ति का योगदान इसमें प्राप्त होना चाहिए, ऐसा सोच करके इस अभियान को चलाया गया। उसकी जो रूपरेखा बनाई गई, उस रूपरेखा के अनुसार
अनेक महीनों पूर्व उसकी सारी रचना बनी और इस रचना में विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़ा योगदान हम लोगों को दिया। ये हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। उनके बिना हम लोग इतने दूर तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने स्वयं छोटे से छोटे देहात नहीं झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचने का एक अतीव सुंदर नेटवर्किंग तैयार किया और लाखों कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ गए और इसीलिए यह एक प्रचंड कार्य इतनी अल्प अवधि में पूर्ण हो सका। हमें तो उल्टे ऐसा लगता है, अनेक बार उस समय से ही लगता है कि लोग तो और भी देना चाहते थे, लेकिन हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाए। समर्पण की अवधि पूरी हो गई, इसलिए हम लोगों को अपने कार्य को समेटना पड़ा। अनेक लोगों के उलाहने हम लोगों को उसके पश्चात भी सुनने पड़े कि हम तो प्रतीक्षा ही करते रह गए और आपका हम तक आना हुआ ही नहीं। स्वामी जी, क्या हर वर्ग तक गए, हर मत पंथ संप्रदाय तक, हर गांव, हर भाषा भाषी तक गए? तो इस देश में दूसरे धर्म के मतावलंबी भी रहते हैं, उनके साथ कैसा अनुभव आया निधि समर्पण अभियान में? कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई पंथ ऐसा नहीं, कोई भाषा ऐसी नहीं, कोई संप्रदाय ऐसा नहीं जिसके लोगों ने इसमें योगदान नहीं दिया हो। सामान्यतया दुर्दैव से हमारे देश में इस अभियान का एक ऐसा स्वरूप खड़ा कर दिया गया कि यह हमारे मुसलमान भाइयों को चिढ़ाने का काम है अथवा हमारे मुसलमान भाई इसके विरोध में खड़े हैं। कुछ विदेशी लोगों के हस्तक बनकर के और उनकी सीख में आकर के ऐसा करते होंगे, उनको मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन आम मुसलमान भाई हमारे साथ था, यह मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। उस समय श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो मैं जोधपुर से सीधा उनके घर पर उनके बुलावे से आया। वहां से मैंने उनसे समर्पण का निधि ग्रहण किया और उसके पश्चात मुंबई में एक बड़ा आयोजन था, वहां पर मुझे ले जाया गया। वह आयोजन था महाराष्ट्र के, लगभग पश्चिम महाराष्ट्र के 450 से अधिक मुसलमान भाई बहन इकट्ठे थे और उन लोगों ने, उनके नेताओं ने बड़े सुंदर भाषण किए। राष्ट्रीय आपत्ति के समय में किस प्रकार हम लोग एक हो सकते हैं, इसका उन्होंने उदाहरण हमारे सामने रखा। उन सब लोगों का कहना यह था कि इसको हिंदू मुस्लिम विरोध का रूप देने वाले लोग गलत हैं। ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं, ऐसे लोग हैं, हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं। ऐसा प्रचार करने वाले गलत है कि सारे मुसलमान इसके विरोधक हैं। उन लोगों ने कहा कि उनमें से 2 लोगों ने मुझे कहा कि महाराज आप हमें नक्शे दे दीजिए, हम 2-3 परिवार मिलकर के ही इस मंदिर को पूरा बना देते हैं। ये मैं मुसलमान भाइयों के वक्तव्य बतला रहा हूं। उन लोगों का दृष्टिकोण यह है कि यह हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, यह वास्तव में देश के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं ने जिस प्रकार की गुलामी के चिन्ह हम लोगों के लिए निर्माण किए, उन गुलामी के चिन्हों को नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय एकता का दर्शन हम लोगों को कराना है। तो कृपा करके इस बात को ध्यान में लीजिएगा कि किसी भी एक समुदाय ने पूरा का पूरा इसका विरोध किया है, ऐसा आरोप मैं तो कभी भी सहन नहीं कर सकने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूरा सद्भाव है, कई मस्जिदों में भी उस दिन के लिए कार्यक्रम, उत्सव, ऐसी तैयारी है, ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं। लेकिन आप जिस परंपरा से आते हैं और वहाँ शंकराचार्यों ने, ऐसा समाचारों में आ रहा है कि वो नहीं जा रहे हैं, उन्होंने विरोध किया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है, शंकराचार्यों की बात शंकराचार्य जाने, लेकिन हम लोगों ने तो सबका आदर किया है। और अब बात ऐसी है कि हमारे देश में जगत गुरुओं
की जो श्रृंखला है उसमें केवल शंकराचार्य अकेले ही जगत गुरु नहीं होते हैं। शंकराचार्यों का स्थान बहुत ऊंचा है। मैं भी शंकराचार्यों की परंपरा से आया हूं। मैं कांची पीठ से ही दीक्षित हूं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे कांची के पूज्य मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती महाराज का इस संपूर्ण मंदिर के निर्माण में अत्यंत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने स्वयं लगातार वर्षों तक इसके लिए प्रयास किया। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि सारे मुसलमान भाई उनकी बात मानते थे। वे कहते थे कि ये शंकराचार्य प्रामाणिक हैं, इनकी बात हम मानेंगे, और उन्होंने इसको जोड़ने का बड़ा प्रयास भी किया। आज भी जो वहां पर निर्माण का कार्य हो रहा है, अब कोई अपने को इतना विशेष मानता हो कि हम अपने पूरे तामझाम के साथ वहां पर जाएंगे और हमारे तामझाम को स्वीकार किया जाना चाहिए, तो बतलाइए वहां का जो स्थान है वो कितना सकरा है। और ऐसे में शंकराचार्यों के अनेक पीठ और अन्य वैष्णवों के अनेक पीठ, ये सभी अपने तामझाम के साथ वहां पर आएंगे, तो वहां के सकरे स्थान में कितने लोग बैठ पाएंगे? पहली बात, सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी? दूसरी बात, हम लोग चाहते ये हैं कि उनके मार्गदर्शन को लेकर के हम अपना काम करें। और ये सारा काम प्रतिष्ठा का जो हो रहा है, मैं आपको बतला रहा हूं। अयोध्या के सारे महंतों की हम लोगों ने 2 बैठकें ली। पहले तो वहां पर जो जनजातियों के महंत हैं उनके साथ हम लोग बैठे, फिर सामान्य सभी महंतों के साथ बैठे, फिर उनमें जो विशेष विद्वान लोग हैं उनके साथ हम बैठे, और उनसे सबसे हमने ये कहा कि हमने ये तय किया है और आपके सामने विचार के लिए रखते हैं कि यह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है वो संपूर्ण कार्य वैदिक पद्धति से होना चाहिए, और वैदिक पद्धति से कार्य होकर के भगवान श्री रामलला वहां पर स्थापित हो जाए। उसके पश्चात वहां की पूजा रामानंदीय संप्रदाय की पद्धति से होनी चाहिए। सब लोगों ने इसको मान्य किया। फिर हम लोगों ने उनसे ये भी कहा कि हम कांची के शंकराचार्य जी के पास जा रहे हैं। वे इस समय वाराणसी में हैं और काशी में जाकर के उनसे मार्गदर्शन हम लेना चाहते हैं। तो सब लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकृति प्रदान की, और उसके पश्चात हमने वहां पर जाकर के 2 दिन हम वहां पर काशी में पूज्य कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य श्री विजेंद्र सरस्वती जी महाराज के पास 2 दिन बैठ करके लगातार चर्चाएं करके सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। उन्होंने हमें 2 अत्यंत श्रेष्ठ विद्वानों से मिलाया। एक तो पंडित प्रवर याज्ञनिक सम्राट श्री लक्ष्मीकांत जी दीक्षित, जिनका नाम सर्वश्रुत है। वे इस संपूर्ण आयोजन के आचार्य हैं, और उनके साथ साथ उनके सहयोग के लिए सर्वोपद्रष्टा के रूप में पूज्य श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, ये भी वहां पर रहेंगे। ये दोनों काशी के प्रखर मुखर विद्वान हैं, और इन्होंने और हमने कांची आचार्य जी के चरणों में बैठ करके सारी रूपरेखा बनाई, और उन्होंने ही पंडितों का चयन किया, और उन पंडितों की सारी टीम अब इस काम को कार्यान्वित कर रही है। स्वामी जी, और जी आपकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रश्न उठाया जा रहा है ये बिल्कुल ही शास्त्रीय पद्धति से, जो निष्णात आचार्य हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने इसको तय किया है कि ऐसे ऐसे होना है। तो बिल्कुल शास्त्रीय पद्धति से सारा कुछ हो रहा है। एक एक बात शास्त्रीय पद्धति से हो रही है। एक तकनीकी शब्द जो इन दिनों चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा, ये होनी है। अब ये एक ऐसा शब्द है जो भारतीय मानस में ही लोगों को पता है, उसकी अनुभूति है, और एक ऐसा दृश्य होता है जब लगभग हम मानते हैं कि प्राण का संचार वहाँ होगा। क्या होता है स्वामी जी ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम?
सर्वम खलु ब्रह्म, वो चेतन शक्ति सर्वत्र विद्यमान है, उसको जागरूक करने की आवश्यकता होती है। अब उसको जागरूक करने की कुछ प्रक्रियाएं हैं और उन प्रक्रियाओं में स्वयं अपने भीतर की चेतना को जागरूक करना पड़ता है और उस चेतना के आधार से उस विश्व चेतना का आवाहन उस प्रतिमा में अनेक विध न्यासों के द्वारा होता है। उसके लिए उस प्रतिमा को योग्य भी बनाना पड़ता है, क्योंकि प्रतिमा तो एक पाषाण से होती है निर्माण, लेकिन उस पाषाण को भी भगवत चेतना धारण करने के लिए योग्य बनाना पड़ता है। पूरे आंदोलन में एक जो बड़ा मोड़ आया, उसमें यह भी था कि कोर्ट में श्री राम लला विराजमान एक वादी के तौर पर जब वो गए, उनके प्रतिनिधि गए ये मानते हुए कि वो श्री राम लला विराजमान स्वयं एक पक्ष हैं, तब से इसमें जो मोड़ आया है, तो यह भी कुछ उससे जुड़ा है कि हम मान रहे हैं कि श्री राम लला विराजमान, श्री राम लला स्वयं अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। सारा जो न्यायालय का काम चला है वो इसी आधार पर चला है, और जब यह भगवान रामलला की संपत्ति है तो इसको कोई भी नहीं ले सकता। यह हमारा पहले से आग्रह था। भगवान श्री रामलला के वहां पर विराजमान होने के कारण, रामलला की संपत्ति होने के कारण इसके ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी के भी द्वारा नहीं किया जा सकता। यह भारतीय दंड विधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार है, और वही बात हम लोगों के लिए निर्णायक ठहरी है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद आपको देश के भाव में, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भाव में क्या परिवर्तन दिखता है? मेरी दृष्टि तो यह है कि भगवान श्री राम की स्थापना हम लोगों के लिए अत्यंत बड़े उत्थान का मंगल पर्व है। इसलिए यह सद्गुणों की स्थापना है, और यह सद्गुणों की स्थापना विश्व के मांगल्य के लिए है। इसलिए मेरी दृष्टि में यह तो इस शताब्दी का नहीं, सहस्त्राब्दी का सबसे मंगल पर्व है, ऐसा मुझे लगता है। स्वामी जी, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष श्रीमान स्वामी गोविंद देव गिरि जी से, और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, सारे आयोजन, सारे अनुष्ठान, वो बिल्कुल शास्त्रीय विधि से, जो आचार निष्णात विद्वान हैं उनके बताए मार्ग से हो रहा है। और जो इस पूरे राम मंदिर आंदोलन को हिंदू मुस्लिम संघर्ष का रूप दिया गया, वह भी ठीक नहीं। निधि समर्पण के समय वो सारा वर्ग भी बहुत कुछ सामने आया, और जो प्राण प्रतिष्ठा है वो दरअसल भारत के खोए स्वाभिमान, आत्मविश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा है, और यह पूरे विश्व के लिए मंगलकारी है। तो यह बातचीत देखने के लिए हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए संसद टीवी के साथ।